बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.2 के जो आपने क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का आपने फर्स्ट, थर्ड और 5 वाला जो पार्ट है, और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला जो पार्ट है, और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, 7, 10 और 11। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन है, ये आप नोट भी करें परमुटेशन के बारे में। एन ऑर्डरिंग अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, अगर जैसा ये हमारे पास फॉर्मूला, ये आपने नोट करना परमुटेशन का। अ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर लेस देन इक्वल टू एन एट अ टाइम इज एन अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स जनरली इज डिनोटेड बाय एन पी आर। तो या तो हम ये लिखते हैं इसको, या ये वाला लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसको इसे हम डिनोट करते हैं। और ये इसका बेटा फॉर्मूला आपने याद रखना कि एन पी आर किसकी इक्वल होगा, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको आप में उसमें से आर ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। उसको एक बॉक्स में या एक चीज़ में आपने अरेंज करने हैं, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7.2 का हम फर्स्ट वाला करेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट का आपने फर्स्ट, थर्ड और 5 वाला जो पार्ट है ये करना है, ठीक है। तो इवेल्युएट, जैसा ये देखिए एन पी आर का फॉर्मूला ये है। तो हमने 20 ओवर पी यानी 20p3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एन की जगह आपने 20 और आर की जगह 3 लगा देना इसमें। जब आप लगाते हैं तो 20 माइनस 3 की हो जाएगा 17, और ये 17 जो है ना, इस 17 से कटिंग हो जाएगा। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका ये आंसर आ गया। उसके बाद आपने थर्ड वाला करना है और 5 वाला करना है, ठीक है बेटा। तो 5 वाला थर्ड वाला भी दोनों इसी तरह ही है। तो थर्ड वाले में देखें कि 20p5 है, तो ऊपर 20 आ गया इनकी जगह, और नीचे आ गया 20 माइनस 5। तो इसको माइनस करें 7 आएगा। तो 12 को आपने 7 तक एक्सपेंड किया, क्योंकि ये वाला और ये वाली वैल्यू कटिंग हो जाएगी तीनों को, यानी इन वैल्यूज़ को जो बाकी बच गई हैं इनको मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया आपका। और उसके बाद आपने 5 वाला भी करना है। तो इसमें हमें कह रहा है कि 9p8 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 9 माइनस 8 क्या होगा, 1, और ये वाला 1 इस 1 से कटिंग हो गया, या 1 फैक्टोरियल 1 की इक्वल होता है। अगर इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें आप, तो आपके पास 36, 28 और 80 ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 का ना आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला जो पार्ट है, तीनों पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। तो इसमें मैं कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एन व्हेन एन पी टू इक्वल टू 30 के। तो देखें ज़रा, ये हमें गिवन है और इसमें एन की वैल्यू एन ही आ रही है और आर की वैल्यू +2 है। तो ये हमने एक्सपेंड किया फॉर्मूला इसका, एन पी आर वाला। तो एन फैक्टोरियल नीचे आ गया एन माइनस आर फैक्टोरियल। अगर हम एन फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें तो ये आएगा एन माइनस 1 और एन माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये बेटा कटिंग हो गया आप इसमें, और ये हमारे पास बाकी बच गया। इन दोनों वैल्यूज़ को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया एन स्केयर माइनस एन माइनस 30, ये +30 जाकर -30 हो गया। उसके बाद हमने इसकी फैक्टर बनाए, तो -6n प्लस एन इसके फैक्टर बनेंगे। तो एक वैल्यू हमारे पास की आ गई n+5 और एक वैल्यू आ गई n-6। और n-5 इक्वल होगा 0 के, या n-6 इक्वल होगा 0 के। अब n-5 जब 0 के इक्वल होगा तो n की वैल्यू यहाँ से -5 आएगी, क्योंकि ये तो नॉट पॉसिबल है। क्योंकि अगर हमने जो डेफिनेशन स्टडी की है फैक्टोरियल की, उसमें n जो है ना हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसलिए ये नॉट पॉसिबल। तो n की वैल्यू यहाँ से -6 इधर आकर +6 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने सेकंड वाला देखें, इसको आप लिख सकते हैं, इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा 11 फैक्टोरियल, नीचे 11 माइनस n फैक्टोरियल, और ये वाला हमने वैसे लिख दिया। उसके बाद हमने इन दोनों को जगह चेंज की इन दोनों की। तो ये 11 माइनस n फैक्टोरियल हो गया, और नीचे आ गया 11 फैक्टोरियल ओवर 11, 10 और 9। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया कि 10, 11, 10, 9 ऊपर 11 फैक्टोरियल है, तो हमने वैसे लिख दिया। अगर हमने 8 फैक्टोरियल के साथ, अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ किसकी कमी है, 8 फैक्टोरियल की, उसके सामने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो नीचे भी वापस क्या बन गया, ये भी 11 का फैक्टोरियल। तो ये वाला और ये वाला आप इसमें कटिंग हो जाएगी, तो आपके पास ये बच गया कि यानी 8 फैक्टोरियल इक्वल आ गया 11 माइनस n फैक्टोरियल के।
और आप 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 11 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो बेटा ये फैक्टोरियल जो है ना वो फैक्टोरियल की इक्वल है, और 11 जो है वो 11 की इक्वल है। जो n है यानी ये 3 जो है वो किसकी इक्वल होगा, इस n की इक्वल होगा। तो n की वैल्यू ये आपके पास 3 आ गई इसमें। इसी तरह आपने इसका थर्ड वाला जो पास है तीसरा, इसमें भी करना है। इसमें ये रेशो आ रही है बीच में, तो रेशो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इनको हमने दोनों को डिवाइड किया और 9/1 को आपने इन दोनों को भी डिवाइड किया तो 9/1 आ गया। और इसको एक्सपेंड करें अब एन पी आर, तो आर की वैल्यू आपके पास 4 है और नीचे वाले आर की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 3 आ रही है इसमें, और एन की वैल्यू n-1 है। तो ये हमने लगा दी। और उसके बाद क्या किया, जब इनको हम करेंगे ये वाली वैल्यू, ये n-1 और -3 क्या होगा -4, और ये वाली वैल्यू ये आप इस पर कट हो जाएगी। तो ऊपर क्या रह गया n फैक्टोरियल, नीचे आ गया n-1 फैक्टोरियल, और ये आ गया 9/1। अच्छा 9 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें तो 9 इंटू 9-1 फैक्टोरियल आएगा, और ये वाला बेटा और ये वाला इसमें कटिंग होकर 9 की वैल्यू n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आपके पास आ जाएगी। अच्छा उसके बाद आपने थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ये भी करना है। इसमें हमें कह रहा है कि प्रूव फ्रॉम दी फर्स्ट प्रिंसिपल, कि हमने ये फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको प्रूव करना, ठीक है। कि आपके पास वही है कि इसमें n के जगह n ही लिखना और n-r फैक्टोरियल आपने यूज़ करना। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपस किसकी इक्वल है कि एन पी आर, तो एन पी आर का फॉर्मूला लगा दे तो ये वापस आ गया n ओवर n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल। उसके बाद हमने राइट हैंड साइड को लिया तो ये राइट हैंड साइड आ गई, और ये जो शुरू वाला n है ना इसको हमने वैसे लिख दिया और इसका हमने फार्मूला एक्सपेंड किया तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। इधर माइनस अंदर मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। इधर ये याद रखेंगे कि माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, और इसमें -1 +1 कटिंग हो जाएगी और नीचे आ जाएगा n-r, ऊपर आ जाएगा n-1। तो ये किसका फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल की इक्वल है। तो नीचे आ गया n-r, तो बेटा ये किसकी इक्वल होगा, और ये वैल्यू जो है और ये जो आंसर आपका आया, ठीक है, ये दोनों सेम है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल ही है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल ही आ रहा है, तो इसका मीनिंग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों आपकी इक्वल है। उसके बाद सेकंड वाला जो पार्ट है ये करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड को हमने एक्सपेंड किया, ये आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड को ले लिया तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको ये आ जाएगा, और इस वाली वैल्यूज को एक्सपेंड करना आपने ये लिख देना है, और आर ये वाला जो है ना ये जो आर है मिड में ये वैसे ही आता जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया कि n-1 फैक्टोरियल वैसे ही आ गया, और नीचे आ गया n-r-1 फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल वैसे ही आ गया। ये -1 +1 कटिंग हो गए तो n-r फैक्टोरियल आपके पास रह गया, ऊपर वाला वैसे लिख दिया। अच्छा उसके बाद हमने क्या किया n-1 फैक्टोरियल और ये n-r-1 फैक्टोरियल ये वैसे ही आ गया, और ऊपर n-1 फैक्टोरियल और r हमने साथ लिख दिया। और अगर हम इसको एक्सपेंड करें इससे नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी n-r इंटू n-r-1 फैक्टोरियल, और इन दोनों वैल्यू से अगर हम देखें तो जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये वैल्यू कॉमन आ रही है पूरी, तो अंदर आ जाएगा 1 + r ओवर n-r। जब इसका एलसीएम लेंगे तो n-r + r आ जाएगा, तो +r -r कटिंग हो गए तो ऊपर ये n बच गया और नीचे n-r लिख दिया। वो हमने इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो अगर आप ऊपर गौर करें ये किसका फैक्टोरियल n का, और नीचे वाला n-r का फैक्टोरियल है, तो ये किसकी इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखें तो ये आपके पास आंसर है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ रही हैं। अच्छा उसके बाद आपने बेटा क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 भी करना, तो 4 में कह रहा है कि हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर यूजिंग 3 एट अ टाइम। तो यानी n की वैल्यू हमारे पास 5 है और r की वैल्यू हमारे पास 3 है इसमें। तो ये देखें इसमें n-p-r यानी n की जगह 5 और r की जगह उसकी वैल्यू लगा दी। इसको एक्सपेंड करें आप तो ये आ गया 5 फैक्टोरियल ओवर 5 - 3 फैक्टोरियल, और जब इसको एक्सपेंड करेंगे यानी 5 फैक्टोरियल को 5 × 4 × 3 × 2, तो वो 2 फैक्टोरियल ऊपर वाले 2 से कटिंग हो जाएगा, और बाकी जो यानी 5, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास 60 आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 4 के बाद ना 6 वाला करना है, 5 वाला आपके सिलेबस पे नहीं है। तो 6 वाले में कह रहा है कि हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय लेटर ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग all the letter when no letter is to be repeated।
कि कहता है कि ये जो हमारे पास नीचे वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, ये प्लेन ऑब्जेक्ट, इससे कितने यानी कितने और नंबर यानी वर्ड्स बन सकते हैं, बना सकते हैं। तो अगर इनको वर्ड्स को हम आगे पीछे लिख सकते हैं और इसमें से कोई रिपीट भी ना हो दोबारा। तो परमुटेशन ऑफ 5 लेटर यूजिंग ऑल एट अ टाइम, हम तमाम वर्ड जो है ना यानी 1 2 3 4 5 ये हमारे पास वर्ड है, यानी PLANE। तो ये आ गया 5P5, यानी आर की वैल्यू भी 5 हो, क्योंकि हमने तमाम एक साथ लेने हैं ऑल एट अ टाइम, तो इसलिए हमने आर की वैल्यू 5 और एन की वैल्यू भी 5 है। तो ये हमने फॉर्मूला यूज़ किया कि 5 फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। और बेटा जब इनको माइनस करेंगे ना, ये 5 माइनस 5, तो ये 0 हो जाएगा, इधर 6 नहीं आएगा, ये 0 आएगा, 0 फैक्टोरियल। ठीक है, ये 0 फैक्टोरियल आएगा, और 0 फैक्टोरियल आपके पास 1 की इक्वल होता है, इधर 1 आ जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल जो है ना वो 120 है। ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 1 के साथ, तो 120 आएगा। तो 120 आपका बेटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखें, 120 इसका आंसर है। अच्छा, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट जो वर्ड है इसको अरेंज करना। तो ऑब्जेक्ट में कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। तो 6 फैक्टोरियल यानी 6 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, ये 0 क्यों है कि 6 माइनस 6 होगा ना जब ये भी, तो ये 0 आ जाएगा। तो 0 फैक्टोरियल 1 की इक्वल है, तो 6 फैक्टोरियल रह गया, तो वो 720 की इक्वल आ जाएगा। उसके बाद फास्टिंग वाले करना, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इसमें वर्ड यूज़ हो रहे हैं अल्फ़ाबेट्स जो है। तो 7 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल आ गया। तो बेटा ये 0 क्यों आया, क्योंकि ये जब हम माइनस करेंगे 7 माइनस 7, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 फैक्टोरियल 1 की इक्वल होता है, ये नीचे 1 आएगा, और 7 का फैक्टोरियल लेंगे तो 5040 आएगा, और 1 के ऊपर डिवाइड करें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी आपने करना है। तो इसमें हमें कह रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट number can be formed by using each of digits 2 3 5 7 9 only once, कि हमने ना इससे ये जो हमारे पास डिजिट्स गिवन है ना नंबर, उससे हमने 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, और कितने बनाने हैं हमने, 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो r की वैल्यू 3 आ गई। तो NPR यानी 5P3 हमने वही फॉर्मूला यूज़ करना है, यानी 5 का फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो बेटा आपके पास 60 आपके पास इसका आंसर आएगा, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने 10 वाला करना है। तो 10 वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मैनी 6 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट फ्रॉम द डिजिट्स, ये आपको गिवन है। इसमें हमने 6 डिजिट्स नंबर बनाने हैं, और इसमें कह रहा है इन हाउ मैनी ऑफ डैम विल 0 बी एट दी 10 प्लेसेस, के 0 जो है ना वो 10 प्लेसेस पर आए। ठीक है, पहले हम 6 डिजिट्स नंबर बनाते हैं कि बेटा देखें ज़रा, आपके पास 0 भी इसमें यहाँ बाहर है, तो 0 कैन नॉट बी एट फर्स्ट प्लेस फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, अगर 0 शुरू में नहीं हो सकता, अगर 0 शुरू में आ जाए ना, तो आपके पास जो डिजिट्स है ना वो 6 नहीं बनेंगे, वो बल्कि 5 बनेंगे। सो दिस कैन बी फिल्ड बाय 5 वे, देन सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज। ठीक है, और थर्ड वेज बाय फिल्ड बाय 4 वेज। ठीक है, यानी पहली जो प्लेस है उसको हम 5 डिफरेंट तरीक़ों से फिल कर सकते हैं। देखो ना, अब 0 तो जो है ना 0 वो तो शुरू में नहीं आ सकता, अगर 0 शुरू में आ गया तो बाकी पास कितने जगह बच जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 प्लेसेस आपके पास बन जाएंगी। और सेकंड जो नंबर है, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास 0 शुरू में आ गया, तो बाकी कितने नंबर रह गए, 5, तो हमारे पास 5वें के लिए भी 5 वे होंगे। ठीक है, यानी सेकंड प्लेस के लिए भी 5, और जब हम उससे नेक्स्ट जाएंगे ना 4th प्लेस, उसको फिल करेंगे हमारे पास 4 वेज, यानी 4 नंबर रह जाएंगे। और इसी तरह नेक्स्ट करेंगे 4 वाली को 3 डिफरेंट वेज से हम फिल कर सकते हैं, और 5th प्लेस को हम 2 डिफरेंट वेज से कर सकते हैं, और 6 वाली प्लेस को हम एक ही तरीके से, यानी इन तमाम नंबरों को मल्टीप्लाई किया, यानी 5 5 4 3 2 1, यानी जितने तरीक़ों से हम उस प्लेस को फिल कर सकते हैं हमने उनको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 600 आपके पास वो 600 हमें क्या बता रहा है कि हम ये जो नंबर है ना, ये 0 1 2 3 4 5, इससे हम
600 डिजिट्स यानी 6 डिजिट जो नंबर है ना 600 टाइम बना सकते हैं यानी आप वो नंबर। और दूसरी कंडीशन में हमें कह रहा है कि ज़ीरो जो है ना वो 10 प्लेसेस में आए। तो ज़ीरो यानी ये देखें ज़रा, ये हमारे पास दो नंबर है ना, तो ज़ीरो यहाँ पर आए, यहाँ पर, ठीक है, यानी सेकंड प्लेस पर आए यहाँ से। तो वो कैसे हो सकता है? इफ़ वी फिक्स ज़ीरो एट 10 प्लेस देन रिमेनिंग प्लेसेस आर फिल 5, क्योंकि हमने 6 डिजिट नंबर हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम ज़ीरो को फिक्स करते हैं यहाँ पर, तो बाकी कितनी बार प्लेसेस आएगी? 1 2 3 4 और ज़ीरो ये आ गया, ये 5 और ये छठी, ये हमारे पास कितनी? 1 2 3 4 5 6। अब ये ज़ीरो फिल हो गया तो 5 वहाँ पर प्लेसेस हैं। तो इसको हम एंड डिजिट आर आल्सो भी 5, हमारे पास डिजिट्स भी अगर आप देखें ज़ीरो को निकाल लें तो बाकी कितने नंबर रह जाएंगे? 5 आपके पास रह जाएंगे। तो 5 क्या होगा? 5 फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे आएगा 5 - 5 का फैक्टोरियल, वो 0 फैक्टोरियल के इक्वल होगा। और 5 फैक्टोरियल 120 के इक्वल है। तो 120 आपका आंसर है इसका। अच्छा 11 वाला भी आपने करना है। 11 वाले में कह रहा है कि हाउ मैनी 5 डिजिट्स मल्टीपल्स ऑफ 5 कैन बी फॉर्म फ्रॉम दी डिजिट्स। हमने यानी इससे कितने वो व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड, यानी हमने इस नंबरों से ना 5 के मल्टीपल कितने नंबर बन सकते हैं। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। एज मल्टीपल ऑफ 5 multiples of 5 will have the digits 5 at unit place। देखिए कहता है कि जो 5 के टेबल पर जाएंगे ना, यानी 5 का मल्टीपल होंगे, उसमें क्या होगा? 5 यहाँ पर लास्ट में आएगा, ठीक है ना। ये 5 लास्ट में आएगा और हमने कितने बनाने हैं? कैन बी फॉर्म। तो बाकी कितने रह गए? 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4। तो 5 डिजिट्स है ना, 5 को तो हमने लास्ट में फिक्स कर दिया, बाकी कितनी जगह रहेगी? 1 2 3 4। तो नंबर कितने हैं? 1 2 3 4। तो सो फिक्सिंग 5 एट अ यूनिट प्लेस, ये मतलब यूनिट प्लेस में हमने 5 को फिक्स किया। वी हैव टू फाइंड परमुटेशन ऑफ रिमेनिंग 4 डिजिट्स यूजिंग ऑल एट अ टाइम। तो बेटा हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 5 आर, तो 4p4 होगा। क्यों? क्योंकि 5 तो हमने फिक्स कर दिया, बाकी कितने नंबर आएंगे? 1 2 3 4। तो हमने 4p4 लिया, तो 4 फैक्टोरियल आगे नीचे आएगा 4 - 4 का फैक्टोरियल, वो 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल आ जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल होता है 24 के इक्वल। तो 24 इसके मल्टीपल्स जो है ना, यानी मल्टीपल्स जो बन सकते हैं इसके 5 के।